नशा ये प्यार का नशा है। दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के रोमांटिक सिंगर उदित नारायण जी के बारे में। जी हाँ, वो बॉलीवुड के बेहतरीन एक गायक रहे हैं जिन्होंने 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं। 2009 में तो उदित नारायण को उनकी गायकी के लिए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उनकी गायकी का सफर आनंद मिलिंद की फिल्म क़यामत से क़यामत तक से शुरू हुआ था। दिल तो पागल है, वीर ज़ारा, लगान, ताल, रंगीला और कदम एक प्रेम कथा उनकी सुपरहिट फिल्में रही है। उनके गाए हुए 34 से अधिक भाषाओं में 15,000 गीतों की कभी ना खत्म होने वाली सूची में उनका नाम दर्ज है। जी हाँ दोस्तों, उदित नारायण के शुरुआती जीवन की बात करें तो उदित नारायण का जन्म 1 दिसंबर 1955 को बिहार के सुपौल जिले के बैसी गांव में उनके नाना नानी के घर जन्म हुआ था। उदित नारायण एक मैथिली ब्राह्मण परिवार के रहने वाले हैं। उनके पिता का नाम हरे कृष्ण झा है और नेपाल के रहने वाले थे। वही उनकी माँ भुवनेश्वरी झा जो बिहार के रहने वाली थी। उनके पिता हरे कृष्ण झा एक किसान थे और उनकी माँ भुवनेश्वरी देवी एक लोक गायिका थी जिन्होंने उनके गायकी के करियर के लिए प्रोत्साहित किया था। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि उदित नारायण नेपाल से है, पर ऐसा कुछ नहीं है। उनका जन्म भी नेपाल हुआ है, लोग ऐसा भी मानते हैं, पर उदित नारायण इस बात की पुष्टि खुद एक इंटरव्यू में आके बताए कि उनका जन्म बिहार में ही हुआ था। वही दोस्तों, उनकी एजुकेशन की बात करें तो उदित नारायण ने अपनी शुरुआती पढ़ाई बिहार के कुनौली गांव में स्थित जागेश्वर हाई स्कूल से की और उसके बाद वो काठमांडू नेपाल चले गए, जहां पर बाद में रत्न राजलक्ष्मी कैंपस काठमांडू नेपाल से उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट की परीक्षा पूरी की। उदित नारायण की पत्नियों के बारे में बात करें तो उदित नारायण की शादी साल 1985 में दीपा नारायण झा से हुई थी। दीपा नारायण के साथ उनका एक बेटा आदित्य नारायण है जो एक बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगर भी है। पर अचानक 2006 में रंजना नारायण ने पहली पत्नी होने का दावा किया था, लेकिन उदित नारायण ने लगातार इस बात से इनकार करते रहे। पर बाद में उन्होंने रंजना नारायण को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और उनको जिंदगी भर का ध्यान रखने का भी वादा किया। उदित नारायण की 2 बार शादी हो चुकी है। जी हाँ, पहले रंजना नारायण झा और फिर दीपा नारायण झा से। उन्होंने दीपा नारायण के साथ अपने रिश्ते की शुरुआत की थी, जबकि उन्होंने रंजना नारायण से शादी की थी। वही उदित नारायण की फैमिली की बात करें तो उदित नारायण का एक बेटा भी है जिसका नाम आदित्य नारायण है और वो भी उदित नारायण की तरह एक बैकग्राउंड सिंगर है और इसके साथ साथ बॉलीवुड का अभिनेता भी रहा है। आदित्य नारायण झा एवं उदित नारायण की संतान है। आदित्य नारायण का जन्म 6 अगस्त 1987 को हुआ था। उन्होंने साल 2020 में श्वेता अग्रवाल के साथ अपनी शादी की घोषणा की। उन्होंने 1 दिसंबर 2020 को मुंबई में एक करीबी समारोह में शादी की जिसमें कम संख्या में लोग शामिल हुए थे। उदित नारायण की करियर की बात करें तो उदित नारायण ने अपने करियर की शुरुआत साल 1970 से की थी। ये शुरुआत में नेपाली रेडियो के एक मैथिली लोक गायक हुआ करते थे। फूल झर झर आहा के श्रृंगार कहैया कने। मैथिली एक इंडो आर्यन भाषा है जो मुख्य रूप से भारत और नेपाल में बोली जाती है। भारत में यह बिहार और झारखंड राज्य में बोली जाती है। उदित नारायण ने शुरुआत में सिर्फ मैथिली और नेपाली भाषाओं में गाने गाए। तिमी सुंदर छौ तिमी लाई अझ सुंदर पार्न। 8 साल बाद उदित नारायण भारतीय विद्या भवन में शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग लेने के लिए नेपाल में भारतीय दूतावास से संस्कृत छात्रवृत्ति पर बॉम्बे चले गए। उनके हुनर को संगीत निर्देशक राजेश रोशन भांप लिए। उदित नारायण को संगीत निर्देशक राजेश रोशन ने बॉलीवुड फिल्म 1920 के लिए बैक स्टेज गाना गाने के लिए कहा। उदित नारायण को महान गायक मोहम्मद रफी साहब के साथ गाने का भी मौका मिल गया था। तेरा
शुक्रिया। उन्होंने स्वामी दादा में देवानंद के लिए एक दोहा गाया था। उनका पहला युगल गीत सन्नाटा फिल्म से था। इसके बाद तुरंत उदित नारायण ने 1983 में बड़े दिलवाला सहित कई अन्य फिल्मों के लिए गाना गाया। उदित नारायण का पहला गाना सन्नाटा फिल्म था, जिसमें उनके साथ अन्य गायकों ने भी भूमिका निभाई थी। यह फिल्म हॉरर फिल्म थी। इसके बाद तुरंत उदित नारायण ने 1983 में फिल्म बड़े दिलवालों के साथ कई अन्य फिल्मों में भी गाना गाया। उदित नारायण ने उस समय के प्रसिद्ध संगीत निर्देशक आर.डी. बर्मन द्वारा गाया एक गाने को वरिष्ठ गायक लता मंगेशकर के साथ भी गाया था। इसके बाद उदित नारायण ने मशहूर गायक किशोर कुमार, सुरेश वाडकर, बप्पी लहरी के साथ भी कई गाने गाए हैं। इनकी गायकी के जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट समय तब आया जब उन्होंने साल 1988 में आई सुपरहिट बॉलीवुड फिल्म कयामत से क़यामत तक के सभी गाने गाने का मौका मिला। इस फिल्म के गाने इन्होंने सिंगर अलका याग्निक के साथ कयामत से क़यामत तक के लिए सबसे बेहतरीन गाने गाने के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2000 की बात करें तो उदित नारायण 2000 के दशक के सबसे सफल बैक स्टेज गायकों में से एक थे। उदित नारायण 2000 के दशक में सबसे सफल बैक स्टेज गायकों में इन्होंने पुकार, धड़कन, लगान, देवदास और वीर जारा जैसी बेहतरीन फिल्मों में अपनी आवाज दी है। साल 2002 में इन्होंने देवदास फिल्म का सुपरहिट गाना बैरी पिया सिंगर श्रेया घोषाल के साथ मिलकर गाया था। 2014 में उदित नारायण ने पहली महिला दिवस स्पेशल स्प्रेडिंग मेलोडीज एवरीवेयर एल्बम के लिए श्रेया घोषाल के साथ ना हम जो कह दे नाम की एक गीत गाया। इस गाने को राम शंकर ने कंपोज किया था और ए.के. मिश्रा ने लिखा था। उदित नारायण बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, देव आनंद, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन के लिए भी काफी गायकी कर चुके हैं। वही उनकी टीवी शो करियर की बात करें तो साल 2007 में उदित नारायण को सोनी टीवी पर संगीतकार अनु मलिक और बैक स्टेज सिंगर अलीशा चिनाई के साथ इंडियन आइडल 3 में जज के तौर पर नजर आए थे। एक्टिंग करियर की बात करें तो उदित नारायण ने 1985 में कुसुमे रुमाल नाम की एक नेपाली फिल्म में सभी गीतों में अपनी एक्टिंग किया था और गाया भी था, जो नेपाली फिल्म जगत में ऑल टाइम क्लासिकल फिल्म में से एक है। यही उदित नारायण की नेटवर्थ की बात करें तो उनकी कुल नेटवर्थ है 2021 के अनुसार $20 मिलियन, यानी इंडियन रुपयों में बात किया जाए तो 150 करोड़ के लगभग। और वही उनकी मंथली इनकम की बात करें तो 1 करोड़ रुपये की लगभग है, यानी इनकी एनुअल इनकम 15 करोड़ रुपये की लगभग है।